ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल हो गई है। सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है। अदालत में मामले पर 25 अप्रैल की सुनवाई होगी। 25 अप्रैल को अदालत में आरोपों पर भी बहस होने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस जिसमें ये तमाम दिग्गज घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और लगातार इनसे पूछताछ अब की जाएगी। 25 अप्रैल को अदालत में आरोपों पर बहस भी होने वाली है। सैम पित्रोदा और साथ ही अदालत में 25 अप्रैल को इन सभी आरोपों पर सुनवाई होगी, साथ ही बहस भी होगी। राहुल सोनिया के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 25 अप्रैल का दिन बेहद अहम इन सभी के लिए रहने वाला है। ये बेहद बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब घिरते हुए नजर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। अरे बिल्कुल करेंगे, मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। ईडी सीबीआई से नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। जिसने भी लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अब ईडी का मतलब एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनेस्ट नहीं हो सकता कि लूटने का अनलिमिटेड अधिकार मिले। कुछ लोगों ने समझा था कि वक्फ जैसे लैंड ग्रैब कर लेता है, वैसे मैं लैंड ग्रैब कर लूं। 2000 करोड़ की एजेएल की प्रॉपर्टीज अपने परिवार के नाम पर 50 लाख रुपए में कर दी। और बताइए कि ये जनता का माल अपनी जेब में डाल ये करते हैं। अब जब ऐसा भ्रष्टाचार किया और कार्रवाई होती है तो अत्याचार चिल्लाते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार रहेगा हमारा शिष्टाचार। कांग्रेस किसी मामले में नहीं घिरी हुई। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ साजिशें करने पर लगी है। किस चीज का बदला लेना चाहती है, बताए तो सही। कब से पेंडिंग है नेशनल हेराल्ड का केस? अब आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस अगर मौजूद थी तो चार्जशीट पहले फाइल होनी चाहिए थी। आप चार्जशीट फाइल करके गांधी परिवार और कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। तो ईडी की चार्जशीट यहां पर दायर हो गई है। राहुल और सोनिया यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सुनवाई होने वाली है, लेकिन यहां पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का ये ऐलान जो कि देश भर में किया जाएगा। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई थी। वहीं ईडी ने दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। तो कांग्रेस लगातार इसको बदले की राजनीति बताती हुई नजर आ रही है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं आपको बताएं कि कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। हमारे सहयोगी आनंद सिंह कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। आनंद, क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या अभी वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं? कांग्रेस लगातार यहां पर यह आरोप मढ़ रही है कि राजनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है।
जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से कल ईडी ने जब अनाउंस किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में नेशनल हेराल्ड वाले केस में डाला है, और उनके साथ साथ सुमन दुबे और सैम पित्रोदा का भी नाम अवेलेबल है, और दो और कंपनी यंग इंडियन और एजेएल का नाम भी इसमें शामिल है। तो उसके बाद ही कांग्रेस ने प्लान किया कि आखिर किस तरह से पूरे देश में जहां जहां ईडी के ऑफिसेज हैं, और खास तौर पे दिल्ली में जहां ईडी का हेडक्वार्टर है कांग्रेस दफ्तर से महज 300-400 मीटर की दूरी पे, तो वहां पर कांग्रेस जाकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। और लगातार जिस तरीके से सरकार ने कांग्रेस नेताओं के ऊपर अभी एक्शन किया है, जिस तरह से लगातार जो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कांग्रेस बताते हुए कह रही है कि ये एक राजनीतिक खींच में किया हुआ केस है, क्योंकि एजेएल की जो प्रॉपर्टीज थी उसको रेगुलेट करने के लिए ही ये जो यंग इंडियन कंपनी बनी थी, जिसमें 76% का जो शेयर होल्डिंग है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर है। बाकी के 24% जो थे वो मोतीलाल वोहरा और बिल्कुल ऑस्कर आनंद, हम फर्नांडिस देख के पा नाम पे रहे हैं थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तमाम फोर्सेस वहां पर तैनात हैं, बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है। जिस तरीके से यह मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। प्रदर्शन की भी तैयारी है, ईडी दफ्तरों के बाहर चार्जशीट के विरोध में लगातार आवाज यहां पर कांग्रेस बुलंद कर रहा है। वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, और सुरक्षा आप देखिए किस तरीके से वहां पर पुख्ता कर ली गई है। तमाम फोर्सेस यहां पर तैनात, लगातार कांग्रेस इसको बदले की राजनीति बताती हुई नजर आ रही है। आनंद, आपके पास मैं वापस आऊंगी, तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुरक्षा बेहद कड़ी है वहां पर। जी हर्षा, अगर हम बात करें कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर, तो आज सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं या फिर पारामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, उनको बसों के थ्रू यहाँ पर लाया गया है। और आप जैसा कि ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पारामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं, और बैरिकेडिंग जो है बैरिकेडिंग की जा चुकी है कि आखिर किस तरीके से जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटेंगे तो, और यहाँ से फिर वो ईडी दफ्तर के लिए मार्च करने के लिए निकलेंगे, तो उन्हें से यहाँ से रोका जाए। अकबर रोड का है, इसके ठीक बाएं तरफ से ताज मान सिंह का रोड जाता है, और दूसरी तरफ से जनपद रोड से होते हुए भी ईडी दफ्तर जाया जा सकता है।